छोले के पराठे। रामपुर में रमेश के छोले कुलचे की रेडी उसके पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उसकी रेडी पर लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। स्कूल के बच्चे, ऑफिस के कर्मचारी, रिक्शा वाले सब उसकी दुकान के छोले कुलचे के दीवाने थे। अरे रमेश भैया, 2 प्लेट छोले कुलचे जल्दी लगा देना। बस भाई साहब 2 मिनट रुकिए, गर्मा गर्म कुलचे तैयार हो रहे हैं। रमेश भाई, तुम जो छोले में मसाला डालते हो ना, वैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। अरे ये तो आप सबका प्यार है भैया। हर शाम रमेश की रेडी के आगे भीड़ लगती और रोज उसकी अच्छी कमाई होती थी। शाम को रमेश घर आते ही अपनी माँ के पास जाकर उनको सारे पैसे दे देता था। ये लो माँ, आज की कमाई। अरे वाह लल्ला, आज तो मुनाफा कल से काफी अच्छा हुआ लगता है। अरे माँ, तुम बस देखती जाओ, एक दिन मैं शहर का सबसे बड़ा छोले कुलचे वाला बन जाऊंगा। अरे जरूर बनेगा लल्ला। कुछ दिन बाद रमेश की शादी के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता आया। सुशीला को लड़की बहुत पसंद आई और कुछ दिनों में ही रजनी और रमेश की शादी धूमधाम से हो गई। अरे भैया, देखा तुमने, सुशीला ने अपने बेटे की शादी में कितना खर्चा किया है। अरे तो उसका लड़का कमाता भी तो कितना है। ये रमेश खुद को बहुत होशियार समझता है। अब मैं इसको मजा चखाऊंगा। अरे भैया, खाना खाकर जाना। अरे विमला, तूने अभी खाना नहीं खाया क्या? हाँ हाँ सुशीला, तू शादी देख, मैं तो अपनी हूँ, खा लूंगी। अच्छा अच्छा, सबको देख लेना, विमला कोई भूखा ना रहे। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर शादी में पकवानों का मजा ले रहा था। सुशीला बहुत खुश थी कि उसके बेटे को सुंदर बहू मिली। शादी होने के कुछ दिन बाद रमेश अपनी रेहड़ी पर जाने लगा। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन, हे भगवान, आज ये क्या हो रहा है? मेरी रेहड़ी पर लोग इतना कम क्यों आ रहे हैं? अब रमेश की रेहड़ी पर ग्राहक कम आने लगे थे। वहीं सामने लगी विमलेश की रेहड़ी पर लोगों की खूब भीड़ थी। न जाने क्या हुआ है, आज तो बिल्कुल कमाई नहीं हो रही। और ये विमलेश की दुकान कितनी बढ़िया चल रही है। विमलेश रमेश को अपनी दुकान से देख रहा था और उसे परेशान देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। और कर ले शादी की छुट्टी, 4 दिन में ही मैंने तेरी सारी अकड़ ठिकाने लगा दी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अरे वाह विमलेश भाई, तुमने तो छोले कुलचे के दाम घटा दिए। हाँ भाई, 25 रुपए की प्लेट लोग कम खाते थे, लेकिन अब देखो 20 रुपया प्लेट होते ही लोग मेरी रेहड़ी पर कैसे टूट पड़े। और मैंने तो अब टिक्की और पानीपुरी के लिए भी लड़का बिठा दिया है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी भी 1 प्लेट लगा दो। अभी लगाता हूँ। तभी रमेश अपने एक पुराने ग्राहक को जाते हुए देखता है तो उसे रोककर पूछने लगता है, अरे ओ काका, आज छोले कुलचे नहीं खाओगे क्या? रमेश, तेरे कुलचे बहुत महंगे हैं। विमलेश तो 20 रुपये प्लेट देता है और तू 30 की। मैं तो अब उसकी रेडी पर ही छोले कुलचे खाऊंगा। अरे भैया सुनो तो, ये क्या हो रहा है? विमलेश ने दाम इतने कम क्यों कर दिए? तभी 2 आदमी रमेश की रेडी के सामने से जाते जाते आपस में बोलते हैं, अरे ये देखो रमेश को कितना महंगा कुलचा बेच रहा है। अरे भैया, अब तो हर गली में छोले कुलचे की दुकान खुल गई है। हाँ भैया, और कुछ नया भी तो होना चाहिए। रोज रोज वही छोला कुलचा कौन खाए? रमेश इन बातों को सुनकर परेशान रहने लगा। पहले उसकी रेडी दिन भर चलती थी, अब उसका आधा सामान भी नहीं बिकता था। उसके लिए घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया था। शाम को जब रमेश घर आया तो जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ, वरना माँ सवाल पूछेंगी कि मैं उनको पैसे क्यों नहीं दे रहा हूँ। क्या हुआ जी? अब कुछ नहीं, तुम जल्दी से खाना लगा दो और देखो ज्यादा शोर शराबा मत करना। रमेश अपनी माँ को ये सब बताना नहीं चाहता था। अब हर दिन की तरह वो सुबह घर से निकलता, दिन भर दुकान पर बैठता और बिना कुछ कमाए शाम को घर लौट आता। एक दिन जब रमेश सुशीला को पैसे देने में आनाकानी करने लगा तो सुशीला भड़क गई। लल्ला, क्या बात है? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ, तू मुझे बिक्री के पैसे ही नहीं देता। अम्मा, इस समय धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। क्या कहा? मैं कल ही विमलेश से मिली, उसने तो 2 लड़के भी रख लिए। मतलब तू मुझसे झूठ बोल रहा है? नहीं माँ, पता नहीं क्या हुआ है, शादी के बाद से ही मेरी रेडी पर लोगों ने आना कम कर दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि जब से बहू आई है घर की बरकत ही चली गई है। पता नहीं माँ क्या हुआ है। रजनी जो किचन में चाय बना रही थी ये सुनकर उदास हो गई। उसने रमेश की ओर देखा, लेकिन रमेश चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। तभी विमला उनके घर आ गई। अरे सुशीला बहन, क्या हुआ? सुबह से बड़ी गुस्से में दिख रही हो। अरे क्या बताऊं विमला, जब से बहू आई है लल्ला का धंधा ही ठप हो गया है।
मैं तो कहती हूँ जरा बहू से पूछ लो, कुछ टोना टोटका तो नहीं क्या इसने? अरे पता नहीं, लेकिन इस करमजली के पैर शुभ नहीं है। मेरे घर की बरकत आते ही खा गई है। रजनी काम करते हुए ये सब सुन रही थी। वो रोते हुए सुशीला से बोली, अम्मा मैंने क्या किया? तेरी वजह से मेरा लल्ला परेशान है। बरकत खा गई मेरे घर की और बोलती है अम्मा मैंने क्या किया। चुपचाप काम कर, जाकर नास पीटी। अम्मा तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तेरे आने से पहले तो रेडी अच्छी चल रही थी, अब अचानक क्या हो गया? अब मोहल्ले वाले भी रमेश का मजाक उड़ाने लगे। अरे ओ रमेश भाई, अब कुछ नया सोचो वरना जल्दी तेरी रेडी बंद हो जाएगी। हाँ हाँ भाई। भाई ऐसा लग रहा है तुम्हारी शादी ने तुम्हारी रेडी की किस्मत पलट दी। रजनी को भी लोगों के ताने सुनाई दे रहे थे। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि रमेश बहुत मेहनती है, लेकिन उसे अपने धंधे में बदलाव की जरूरत थी। रात को जब रमेश घर आया तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने रजनी के सामने बैठकर कहा, रजनी अब मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे नहीं नहीं जी, दूसरी नौकरी करने से अच्छा है हम अपने छोले कुलचे में ही कुछ नया करें। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम छोले कुलचे के साथ नया आइटम जोड़ सकते हैं। छोले चावल, छोले पराठे, छोला रोल, ऐसी कुछ नई डिश। ठीक है, मैं सोचूंगा। अभी मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। रमेश लेट गया, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया। रजनी के सुझाव ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। उसे पहली बार लगा कि रेडी में सच में कुछ नया करने की जरूरत है। सुबह उठते ही उसने माँ से कहा, अम्मा आज से दुकान पर कुछ नया शुरू करूंगा। अरे पहले जो चल रहा था वही ठीक से चला ले, आया बड़ा नया शुरू करने वाला। अम्मा हमें कुछ नया करना ही होगा वरना रेडी बंद हो जाएगी। अरे चुप कर कुलछनी, पहले तो रेडी खा गई, अब नौटंकी कर रही है। पहले घर संभाल ले, कहीं वो भी ना डुबा देना। ये सुनकर रजनी रोने लगी, लेकिन सुशीला ने ताना मारते हुए कहा, मैंने तो सोचा था बहू आएगी धंधा चमकाएगी, इसने तो आते ही सब बर्बाद कर दिया। एक तो पहले से ही लल्ला परेशान है, अब इसे और मत उलझा, तो बस घर देख। जाने दो अम्मा, मैं रेडी पर जा रहा हूँ। रमेश चुपचाप घर से निकल गया, लेकिन वो मन में ठान चुका था। वो उस दिन बाजार में चारों तरफ गली गली घूमता रहा। दुकानों और लोगों को देखकर उसकी पसंद नापसंद समझ गया। रात में रजनी और रमेश बात कर रहे थे। अरे आज कहाँ गए थे आप? खाना खाने भी नहीं आए घर। रजनी आज मैं मार्केट में घूमा, मैंने लोगों की पसंद के खाने को समझा है। कल हम बाजार चलेंगे। ठीक है। अगले दिन रमेश और रजनी सुबह सुबह बाजार गए। वहां उन्होंने कुछ नई चीजें खरीदी, बड़े तवे, मसाले और कुछ नए बर्तन। रजनी की योजना थी कि छोले कुलचे के साथ छोले पराठे और पनीर कुलचे भी बनाए जाए। हाँ ठीक है, तो थोड़े मसाले और चटनी ले लेते हैं। नहीं जी, चटनी तो मैं हाथ से बना दूंगी, बाजार की चटनी में वो स्वाद नहीं होता। हाँ वो बात भी सही है। अब जब वे सामान लेकर विमलेश की रेडी के सामने से गुजरे, विमलेश उसको देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ओ रमेश, ये क्या नया नया तमाशा करने जा रहे हो? बस भाई अब कुछ नया ट्राई करना है। देख लेना भाई, खाना पीना नया करने से पहले सोच लेना, कहीं रेडी भी ना डूब जाए। तुम अपनी चिंता करो, मेरे बारे में इतना मत सोचो भाई। रमेश के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन रजनी ने उसका हाथ दबाकर हौसला दिया। क्यों चिंता करते हैं आप? भगवान का नाम लीजिए और काम शुरू कीजिए। हाँ ठीक है। रेडी पर नई शुरुआत का पहला दिन था। रजनी ने आटा गूंथा और रमेश के साथ मिलकर गर्मा गर्म पराठे बनाए। ग्राहकों को तो अब तक छोले कुलचे की आदत थी, तो पहले तो कोई नया ऑर्डर कर ही नहीं रहा था। तभी विमला पड़ोसन वहां आ गई। अरे रमेश बेटा, आज तेरी दुकान से खुशबू कुछ अलग आ रही है। अरे मौसी, आज से हमारी रेडी पर छोले पराठे और पनीर कुलचे भी मिलेंगे। अच्छा, एक प्लेट बना तो सही, जरा चख कर देखूं। अभी लो मौसी। रमेश और रजनी ने जल्दी से पराठा बनाया और विमला के सामने रखा। उसने पहला टुकड़ा तोड़ा, छोले में डुबाया और खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह रजनी, मजा आ गया। जब तक मैं ये खाऊं एक और प्लेट बना। ठीक है मौसी। इतना सुनते ही पास खड़े और लोग भी नए आइटम का स्वाद लेने आने लगे। देखते ही देखते उसकी रेडी को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। अरे भैया मुझे एक प्लेट पराठा देना। रमेश भाई मुझे भी पनीर कुलचा लगा दो। हाँ अभी लगाता हूँ। धीरे धीरे रमेश और रजनी की मेहनत रंग लाने लगी। रात को जब रमेश और रजनी घर लौटे तो दोनों के चेहरे पर खुशी थी। दुकान का आधा सामान बिक चुका था।
और कमाई पहले से बेहतर हुई थी, लेकिन घर में घुसते ही सुशीला का गुस्सा उन पर बरस पड़ा। बहू, ये क्या कर रही है तू? पहले ही छोले कुलचे ठीक से नहीं बिक रहे और तू ये नए चौचले शुरू कर रही है। अम्मा, आप देखना, इस नई शुरुआत से ही हमारा धंधा अच्छा चलने लगेगा। तू ना ज्यादा दिमाग ना चला, समझी? और कल से तू रेडी पर नहीं जाएगी, जो करना है घर से कर। अरे अम्मा, तो रेडी पर मेरी मदद कौन करेगा? अरे आज भी रख ले लल्ला, लेकिन बहू को वहां खड़ा करके मोहल्ले में अपना तमाशा नहीं बनवाना मुझे। ठीक है अम्मा, मैं घर पर ही चटनी और मसाला तैयार कर दिया करूंगी। हाँ। रमेश कुछ कहने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पड़ोसी विमलेश खड़ा था। अरे रमेश भैया, गजब कर दिया तुमने। आज तो तुम्हारी दुकान पर गजब की भीड़ लगी थी। सच? हाँ चाची। अच्छा सुनो भैया, अगर इसी तरह चला तो मैं भी अपनी रेडी पर पराठे रखने लगूंगा। हाँ भाई, ठीक है। ये सुनकर सुशीला के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। अगले दिन रमेश ने दुकान पर एक और नया आइटम रखा, मसाला चाय और बटर कुलचा। अब दुकान के बाहर भीड़ और बढ़ गई थी। भैया, बटर कुलचा देना, मसाला चाय भी बना दो। अरे भाई रमेश, क्या बात है? अब तो रेडी पर लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं बची। अरे चाचा, बस आप सबका आशीर्वाद है। चाय पियोगे चाचा? लो भाई। छोटू, चाचा को मसाला चाय देना। रजनी ने पहले ही मसालेदार चाय तैयार करके रेडी पर पहुंचा दी थी। जब आदमी ने चाय का पहला घूंट लिया तो बोला, भाई मजा आ गया, अब तो रोज यहीं आएंगे। जरूर चाचा, आपकी ही दुकान है, जब मर्जी हो आ जाना। रमेश का व्यवहार देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। अब दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। रमेश ने रेडी पर बोर्ड लगाया जिसमें उसने सारे आइटम लिखे थे, जैसे छोले कुलचे 30 रुपया प्लेट, छोले पराठे 35 रुपया प्लेट, पनीर कुलचे 50 की प्लेट, मसाला चाय 15 रुपया गिलास, बटर कुलचा 45 रुपये प्लेट। अरे वाह रमेश, इतने सारे आइटम। हाँ भैया, बताओ क्या लगाऊं? मसाला चाय और छोले पराठे लगा दो। अरे ये क्या, रमेश की रेडी पर भीड़ है और मेरी रेडी खाली पड़ी है। कल से मैं भी पराठे लगाऊंगा। या क्या विमलेश, तेरे छोले में तो मसाला ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ रमेश की रेडी पर। अरे भैया सुनो। अब रमेश की रेडी अच्छी चलने लगी। हर दिन की कमाई पहले से ज्यादा होने लगी। मुनाफे को देखते हुए रजनी की सलाह पर कुछ ही महीनों बाद रमेश ने एक दुकान खरीद ली। एक रात खाने के बाद जब दोनों अपने कमरे में बैठे थे, रमेश जी, दुकान तो अब अच्छी चल रही है, लेकिन सोचो अगर हम और भी बढ़िया इंतजाम करें तो कितनी तरक्की होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अब दुकान का थोड़ा मेकओवर करना चाहिए। एक बढ़िया सा बोर्ड लगवाना है और मेन्यू को और आकर्षक बनाना है। पर इतना खर्चा करके क्या फायदा? पैसे कहाँ से आएंगे? जो हमने अब तक कमाया है उसे सही जगह लगाना ही तो असली तरक्की है। ठीक है, वैसे भी तुम्हारी सलाह से हमेशा मेरा मुनाफा बढ़ता है। रमेश को रजनी की बात समझ में आ गई थी। अगले ही दिन वो बाजार गया और उसने एक बड़ा चमकदार बोर्ड बनवाया, रमेश छोले पराठा कॉर्नर। जब पड़ोसियों ने बोर्ड देखा तो उनकी जलन बढ़ गई। अरे सुशीला, तेरा बेटा पागल हो गया है क्या? क्यों, क्या हुआ विमला? आज मैंने देखा उसने अपनी दुकान पर नया और बहुत महंगा बोर्ड लगवाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे ये मेरी पीठ पीछे सब हो रहा है। मुझे तो लल्ला अब कुछ बताता भी नहीं, बस घर खर्च के लिए पैसे दे देता है। मुझे तो लगता है तेरी बहू ने उसके कान भरे होंगे। तो सही कह रही है, आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। विमला सुशीला को भड़काकर अपने घर चली गई और सुशीला गुस्से में रजनी को बुलाने लगी जो किचन में थी। बहू, अरे आ बहू। आई अम्मा। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ कि बच्ची, तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है क्या? मैंने क्या किया अम्मा? क्यों मेरे लल्ला का दिमाग खराब करने पर तुली हुई है? उसका काम अच्छा चलने लगा, इसका ये मतलब नहीं कि तू उसको भड़काकर पैसा पानी की तरह बहाने को कहेगी। अम्मा, लेकिन ग्राहकी में थोड़ी चमक दमक दिखानी पड़ती है। तुझे बात पता है जैसे। आने दे आज लल्ला को, आज मैं तेरा भूत उसके ऊपर से उतार दूंगी। जब शाम को दुकान से रमेश घर आया तो घर में खूब हंगामा हुआ। आखिरकार रजनी समझ गई कि उसकी सास को पड़ोसन बिमला ने भड़काया है। तब उसने दोनों को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए आप दोनों। मैं समझ गई हूँ ये आग बिमला मौसी की लगाई हुई है। वही आज आई थी ना घर पर। उसका नाम क्यों ले रही है? वो मेरा भला सोचती है। अम्मा, जब से दुकान खुली है बहुत लोग मुझसे जलने लगे और उनसे कुछ नहीं हुआ तो वो तुम्हें भड़काने आ गई। हाँ अम्मा, ये सही कह रहे हैं।
लल्ला मेरी बात मान, अपनी बीवी की हर बात मानना बंद कर दे। अम्मा लेकिन रजनी की बात से मुझे धंधे में बहुत मुनाफा हुआ है और वो हमारी फैमिली का अच्छा ही तो सोचेगी, आखिर ये उसका परिवार है। अब सुशीला को रमेश की बात समझ में आई, लेकिन फिर भी वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। अब दुकान के बाहर नया बोर्ड लगा देखकर विमलेश रमेश की तरक्की से जलने लगा था। अरे भाई रमेश, ये क्या फिल्मी स्टाइल में दुकान खोल दी? विमलेश, बोर्ड चमकेगा तो लोग ज्यादा आएंगे। लोग स्वाद से आते हैं, दिखावे से नहीं। भाई जब बिजनेस बढ़ाना हो तो थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। ये सुनकर पास में खड़ी विमला भी मुस्कुराई। बहू का दिमाग लगाओ कि तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही। सही कहा विमला मौसी, तरक्की दिमाग लगाने से ही होती है, दूसरों के घरों में आग लगाने से नहीं। लग रहा ये समझ गया कि इसकी माँ को मैंने भड़काया था। क्या सोचने लगी मौसी? और कुछ खा लो। बाद में आऊंगी बेटा। लेकिन विमलेश के मन में जलन थी। उसने सोचा अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो मेरी दुकान तो पीछे रह जाएगी। अब रमेश और रजनी ने दुकान में कुछ नए आइटम शामिल किए, जैसे स्पेशल मलाई कुलचा, लस्सी, मिक्स वेज पराठा। भैया एक मलाई कुलचा देना और साथ में लस्सी भी। आज स्पेशल मिक्स वेज पराठा खाना है। छोटू साहब का ऑर्डर ले ले। अब रमेश की दुकान मोहल्ले में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर होने लगी और उसकी दुकान का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। ये देखकर सुशीला बहुत खुश हुई। जब रात को रमेश घर आया तो सुशीला ने पहली बार खुद बहू से कहा, बहू, मुझे तेरी मेहनत पर आज गर्व हो रहा है। अम्मा, आज आपको कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे अम्मा, आज तुम इसकी तारीफ कर रही हो ना, इसलिए इसको विश्वास नहीं हो रहा। सच में बहू, पहले मुझे लगता था तू सिर्फ घर के कामों में ही ध्यान दे, लेकिन अब समझ में आ गया कि तूने लल्ला को सही सलाह दी थी। पहली बार अपनी सास से तारीफ सुनकर रजनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अम्मा, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। नहीं बहू, ये तेरी और लल्ला की मेहनत का नतीजा है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत ताने दिए हैं। अम्मा, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। अरे अब सब सही हो गया है तो खाना लगा दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बैठी अभी लगाती हूँ। अब पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया और सुशीला ने अब विमला की बातों में आना छोड़ दिया। अब वो लोग खुशी से रहने लगे।